जम्मू कश्मीर में कल काफ़ी सियासी उथल-पुथल रही और जो सबसे बड़ी 2 खबरें आई, उनमें से एक खबर ये आई कि सुनील शर्मा को लीडर ऑफ अपोज़िशन चुना गया। जी हाँ, जैसे कि हमने आपको चंद हफ्ते पहले ही इस खबर के बारे में बताया था कि सुनील शर्मा और जो मरहूम देवेंद्र सिंह राणा जो है वो फ्रंट कंटेंडर्स है बीजेपी के लीडर ऑफ अपोजिशन पोस्ट के लिए। लेकिन अब क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा जी नहीं रहे तो इसलिए सुनील शर्मा जो है वो यूनानिमसली इलेक्ट किए गए लीडर ऑफ अपोजिशन जो बीजेपी पार्टी के हैं। और जो डिसीजन कल मीटिंग में लिया गया जिसमें तरुण चुग जैसे पार्टी के सीनियर लीडर्स और प्रहलाद जोशी जो यूनियन मिनिस्टर है वो ऑब्जर्वर थे। और उनको जो है वो पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब ने उनको नॉमिनेट किया था। हम इस वीडियो में सुनील शर्मा के पॉलिटिकल कैरियर पर जो है थोड़ा-सा नज़र डालेंगे। 47 वर्षीय सुनील शर्मा जो किश्तवाड़ के हट्टा के रहने वाले हैं, उनको बचपन से ही जो है वो लीडरी का शौक था और एक तरह से वो तकरीरें करते थे। जब सुनील शर्मा छोटे थे तो हट्टा का जो मंदिर है वो वहाँ की चौखट पर खड़े होकर गत्ते का जो है वो एक माइक जैसा बनाते थे, जैसे हम भी बचपन में उसको गोल करके ऐसे बनाते थे तो फिर उससे जो है वो तकरीरें करते थे। उनको बचपन से ही तकरीरों का शौक था और इसलिए ये अंदेशा जताया जा रहा था कि उनके घरवाले भी उनको कहते थे कि तुम बड़े होकर लीडर बनोगे। लेकिन किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि सुनील शर्मा जो है वो वाक़ई एक पॉलिटिशियन बनेंगे और वो एक लीडर बनेंगे। सुनील शर्मा जिनको लीडर ऑफ अपोजिशन चुना गया है, बीजेपी के जो 28 एमएलए हैं, पहले 29 थे जिनमें अब देवेंद्र सिंह राणा जी नहीं रहे तो इसलिए जो है वो अब बीजेपी के 28 मेंबर हैं जम्मू कश्मीर असेंबली में। मैं बता दूं कि सुनील शर्मा की पढ़ाई जो है वो उधमपुर कॉलेज में हुई है और उन्होंने वहाँ पर 2 साल पढ़ाई करने के बाद वो किश्तवाड़ में आए। उन्होंने फिर कंप्यूटर्स में जो है वो एजुकेशन हासिल की और किश्तवाड़ में कंप्यूटर का भी जो है वो एक सेंटर खोला जहाँ पर वो लोगों को और जो बच्चे हैं उनको कंप्यूटर सिखाते थे। सुनील शर्मा को के पिता जो थे वो एक फौजी थे और उनकी माता जो है वो एक हाउसवाइफ थी। पिता से उनको जो है वो देश के प्रति जो प्यार और संभावनाएं हैं और जो उनकी देश के लिए जज्बा था वो उभरा। और मैं ये भी बता दूं कि सुनील शर्मा जब मिलिटेंसी यहाँ पर शुरू हुई थी तो सुनील शर्मा ने जो है वो उसमें भी एक एम रोल निभाया और वो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस में शामिल होते रहे। सुनील शर्मा सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर यहाँ पर जो मिलिटेंसी थी और जो यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी का की जो किलिंग्स हो रही थी उसके खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाई थी, जिनमें उनके साथ चंद्रकांत शर्मा जी भी शामिल थे, मरहूम अनिल परिहार जी शामिल थे, सतीश भंडारी जी उससे पहले थे। मैं ये भी बता दूं कि जब सतीश भंडारी जी की किलिंग हुई थी 1993 में यहाँ पर, उसके बाद जो यहाँ पर माहौल हुआ था तब सुनील शर्मा जो है वो एक यंग थे और उसके बाद ही जो है वो उन्होंने कई ऐसे जो है वो आंदोलनों में हिस्सा लिया जहाँ पर मिलिटेंसी के खिलाफ जो है वो एक तहरीक छेड़ी गई। और उस तहरीक में ये कामयाबी मिली कि जो यहाँ पर जिस तरह से कश्मीरी पंडित्स की माइग्रेशंस हुई थी कश्मीर से, उस तरह की माइग्रेशन जो है वो चिनाब बेल्ट से रोकी गई। सुनील शर्मा का जब मैंने पहले इंटरव्यू 1999 में लिया था, यानी कि आज से 25 साल पहले, तब उन्होंने इस बात के इशारे दिए थे कि वो जो मिलिटेंसी है यहाँ पर उसके खिलाफ जो है वो लड़ेंगे, चाहे उसके लिए उनको कोई भी कीमत जो है वो चुकानी पड़े। सुनील शर्मा ने जब एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशनों में हिस्सा लिया तो उसका जो है वो एक नाम निकल कर आया और 2008 में उनको जो है वो पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी से टिकट दी और उस वक़्त वो सजाद अहमद किचलू से इलेक्शन हार गए तकरीबन 2,500 से 3,000 के करीब वोटों से। सुनील शर्मा ने जो है वो हार को जो है वो स्वीकार करते हुए जो है वो आगे बढ़े। वो
और अपने पॉलिटिकल करियर को जो है वो जारी रखा, क्योंकि 2008 की हार में अगर सुनील शर्मा की वजह जो कोई चीज़ थी वो ये थी कि उसने मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से उस वक्त ज़्यादा वोट नहीं मांगे, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर हिंदू कम्युनिटी के वोट कंसोलिडेट होते हैं तो वो जीत जाएंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और इसी बात को लेकर फिर सुनील शर्मा ने 2008 से 2014 तक मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को अपने साथ जोड़ा और 2014 के इलेक्शन में उनके साथ किश्तवाड़ के सईद अहमद शाह जैसे और समीर अहमद गनाई जैसे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी जो है वो शामिल थे। और उसके अलावा किश्तवाड़ के दो प्रोमिनेंट मुस्लिम फैमिलीज़ ने भी जो है वो सुनील शर्मा को मदद की और वो 2014 में सजाद अहमद किचलू को हराने में कामयाब हो गए। और उस वक्त जो वोट परसेंटेज रही सुनील शर्मा को 7600 से 7800 के करीब जो है वो मुस्लिम वोट मिला, और उसमें ज़्यादातर जो श्रेय है वो सईद अहमद शाह को जाता है, जिनका बड़ा बेटा यासर जो है वो आज भी सुनील शर्मा के साथ हैं। और सबसे पहले मुबारकबादी देने में वही शामिल थे जब सुनील शर्मा को लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो चुना गया। उसके बाद जब 2014 के इलेक्शन में सुनील शर्मा ने इलेक्शन जीता, वो पीडीपी की जो गवर्नमेंट बनी बीजेपी के साथ, उसमें भी जो है वो उनको एक अहम करीबी रोल रहा है। जो राम माधव ने नेगोशिएशन की थी और जो उनका जॉइंट एक जो डिक्लेरेशन बनी थी पीडीपी की और बीजेपी की, उसमें भी जो है वो सुनील शर्मा का एक हाथ था। सुनील शर्मा मुफ्ती मोहम्मद सईद की कैबिनेट में एमओएस बने, जिनके पास मल्टीपल जो है वो चार्जेस थे, डिपार्टमेंट उनके रेवेन्यू के थे, आरएंडबी के थे, आरडीडी के थे, और भी जो है ट्रांसपोर्ट उनके पास इंडिपेंडेंट था। उसके बाद जब मुफ्ती मोहम्मद सईद की वफ़ात होती है तो उसके बाद फिर महबूबा मुफ्ती जब चीफ मिनिस्टर बनती है तो सुनील शर्मा जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं, लेकिन ये जो पावर के कैबिनेट मिनिस्टर बने, लेकिन क्योंकि ये अलायंस ज़्यादा देर टिका नहीं, जो बीजेपी है उसको लगा कि जमात इस्लामी जो है वो कश्मीर में पैर पसार रही है और पीडीपी जो है वो कहीं ना कहीं उनकी हमायती है, तो बीजेपी ने पीडीपी से सपोर्ट विड्रा की और फिर यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा। और उसके बाद आर्टिकल 370 और 35A को जो है वो हटाया गया, जिसमें बीजेपी ने एक अहम रोल अदा किया, क्योंकि सेंटर में जो एक बीजेपी का जो एजेंडा था उसमें सबसे टॉप पे यहाँ पर 370 को तोड़ना था, और वो 2019 में तोड़ा गया। और उसके बाद सुनील शर्मा जब पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने, वो सबसे पावरफुल लीडर उभर कर जो है वो सामने आए, जिनको कश्मीर अफेयर्स भी जो है वो देखा उन्होंने। और उसके अलावा जो डिलिमिटेशन की जो जो हदें खींची गई, जिनमें नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्रिएट की गई, चाहे वो कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीडिज़ाइन करना हो या जम्मू डिवीज़न की हो, वो जो मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो सुनील शर्मा के कहने पर जो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की सरबराही में डिलिमिटेशन कमीशन हुआ, उसमें जो है वो सुनील शर्मा ने जो है वो बाउंड्रीज खींची और पार्लियामेंट्स की बाउंड्रीज भी खींची गई, जिनमें राजौरी पुंछ को जो है वो अनंतनाग के साथ जोड़ा गया। और जबकि सुनील शर्मा ने अपने लिए खुद एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसका नाम पाडर नागसीनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसको जो है वो क्रिएट किया है। इसके अलावा किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी इस तरह से हदबंदी की कि ये दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वो हिंदू डोमिनेटेड रहे, और उस एजेंडा में जो सुनील शर्मा है वो तब कामयाब हुए जब रिसेंटली इलेक्शंस हुए हैं। और मैं भी आपको ये बता दूं कि हालांकि सुनील शर्मा जो है वो पाडर की हिंदू डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़े, लेकिन उनको यहाँ की जो डीडीसी चेयरपर्सन पूजा ठाकुर से जो है वो काफ़ी टफ फाइट मिली, और वो काफ़ी एक करीबी मुकाबले में जो है वो इलेक्शन जीते, और उसमें भी जो है वो 2600 से 2800 के करीब
मुस्लिम वोट मिला, जिसमें मुस्लिम मोर्चा का जो है वो काफ़ी हाथ था। और मैं फिर से ये बता दूं कि किश्तवाड़ में वही इलेक्शन जीतेगा जिसको दोनों कम्युनिटीज़ का वोट मिलेगा। उसी तरह से जिस किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी में पहले सुनील शर्मा एमएलए थे, वहाँ से बीजेपी की कैंडिडेट शगुन परिहार जो है वो भी नैरो मार्जिन से जीती, और उसकी जीत में भी जो है वो 3600 से प्लस मुस्लिम वोट्स का, जो मुस्लिम मोर्चा की वजह से जो है वो, जो उन्होंने एज ए स्लीपर सेल काम किया, उसकी वजह से जो है वो कामयाबी हुई। अब क्योंकि सुनील शर्मा जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए हैं, इसका मतलब है कि असेंबली में ज़्यादा से ज़्यादा स्पीच जो है वो सुनील शर्मा करेंगे और बीजेपी की पॉलिसीज़ को जो है वो डिफेंड करेंगे। उसके अलावा जो यहाँ पर एंटी इंडिया आवाज़ें उठ रही हैं, उनको दबाने की जो है वो कोशिश की जाएगी। असेंबली में जो भी प्रो मिलिटेंट या प्रो पाकिस्तान बात करने की कोशिश करेगा, उस पर जो है वो जाहिर सी तौर से बात है, सुनील शर्मा टूट पड़ेंगे। और सुनील शर्मा ने साफ जो है वो इस बात का इशारा दिया है कि वो गवर्नमेंट को जो है वो कॉर्नर करेंगे, हर मसले पर कॉर्नर करेंगे, और गवर्नमेंट के लिए जो है वो मैदान खुला नहीं छोड़ा जाएगा। सुनील शर्मा जो पहले कंटेंडर थे कि देवेंद्र राणा जी मरहूम अगर लीडर ऑफ अपोजिशन बनते तो सुनील शर्मा जो है वो पार्टी के प्रेसिडेंट बनते, जो अब सत शर्मा बने हैं, उस पर हम अलग आपको बताएंगे। क्योंकि सुनील शर्मा ने लीडर ऑफ अपोजिशन का रोल उस वक्त लिया है जब जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी जो है वो दोबारा से पनपना शुरू हो रही है, और इसमें जो है वो रूलिंग्स और अपोजिशन पार्टीज के बीच में जो है वो बेस मुबासे और इल्ज़ामात जो है वो लग रहे हैं। अब ये देखना होगा कि सुनील शर्मा जो किश्तवाड़ की पाटर नागसिनी से एमएलए हैं, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, और एक प्रोमिनेंट वाइब्रेंट फेस है, जो एंटी पाकिस्तान जो है वो उसने क्रुसाइड चढ़ाई है, जो जिसने यहाँ से एंटी मिलिटेंसी में फाइट की और हिंदू कम्युनिटी के पलायन को जो है वो रोका। वो जो है वो इस पोस्ट पर किस तरह से आगे चलकर जो है वो अपना लोहा मनवाएंगे, वो आगे चलकर देखना होगा। सुनील शर्मा की पॉलिसीज क्या रहेंगी वो देखना होगा। सुनील शर्मा ने मीडिया के साथ बात की, वो भी हम आपको वीडियो सुनाएंगे आगे। उसमें वो हम अलग वीडियो सुनाएंगे, और हमारी इस बात पर नज़र रहेगी कि सुनील शर्मा एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो किश्तवाड़ के लिए क्या करते हैं, यहाँ के नौजवानों के लिए क्या करते हैं। हालांकि पावर प्रोजेक्ट्स जो यहाँ पर है उसमें ऑलरेडी बीजेपी का कंट्रोल है, चाहे वो सेंटर से हो या स्टेट से हो। लेकिन अब ये देखना होगा कि एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो सुनील शर्मा क्या करते हैं, और उन पर जो है वो हमारी नज़रें रहेंगी। और सुनील शर्मा जो है वो हम उसको यहाँ से जो है वो बेस्ट विशेस देते हैं, क्योंकि ये वही पोस्ट है जब पीडीपी और बीजेपी की गवर्नमेंट में उमर अब्दुल्ला जो है वो इस पोस्ट पर थे। हालांकि ये पोस्ट जो है वो सिंबॉलिक है, एक मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर का प्रोटोकॉल है। जिस तरह से कैबिनेट मिनिस्टर को फैसिलिटीज़ मिलती है, कोठी मिलती है, गाड़ियाँ मिलती हैं, जो बाकी चीज़ें मिलती हैं, वही फैसिलिटीज़ जो है वो सुनील शर्मा को भी मिलेगी। लेकिन अब ये देखना होगा कि जिस तरह से सुनील शर्मा ने अपने आप को एज ए जनरल सेक्रेटरी, एज ए मिनिस्टर जो है वो अपने आप को जो है वो आगे बढ़ाया, क्या वो लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट पर बैठने के बाद क्या बीजेपी को जो है वो आगे बढ़ाएंगे, क्या बीजेपी को वो कामयाबियों की तरफ लेके जाएंगे, ये बात जो है वो अब वक्त ही बताएगा, जिस पर हमारी नज़र रहेगी। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।